जरा सोचिए, आप सुबह उठे, ब्रश किया और घड़ी देखी। इन 2 मिनट में क्या क्या हुआ? आपके लिए तो बस 2 मिनट बीते, लेकिन इस ब्रह्मांड में लाखों सेकंड गुजर चुके हैं, जो ना हमें दिखते हैं और ना सुनाई देते। और अब जरा कल्पना कीजिए, समय कोई घड़ी नहीं बल्कि एक विशाल महासागर है, जिसमें नदियां, लहरें, बूंदें और धाराएं बह रही हैं। हिंदू धर्म में समय कुछ ऐसा ही है, जहां हर बूंद, हर लहर के साथ समय की अलग अलग माप है, जो पलक झपकने जितनी छोटी हो सकती है या ब्रह्मा के जीवन जितनी बड़ी। पर सोचिए, क्या हमारे पूर्वज सच में इतने विशाल और सूक्ष्म समय को समझते थे? और क्या ये प्राचीन समय की गणनाएं आधुनिक विज्ञान के पैमानों से मेल खाती है? अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जवाब क्या है, तो आप सही जगह आए। आज हम तथ्य कथा में समय बिताएंगे समय के साथ। भागवत पुराण, महाभारत और दूसरे हिंदू ग्रंथों में समय को आज जैसे घंटों और मिनटों में नहीं मापा जाता था। वहां समय चलता है युगों और कल्पों के साथ। हाँ, यहां हर युग का अपना अलग मजा है और महत्व है। तो चलिए आपको मिलाते हैं युग चक्र से, जो 4 युगों का एक चक्र है और हर युग की अपनी अनोखी पहचान। सतयुग, ये युग 17,28,000 साल तक चलता है। ये वो युग है जब सब कुछ सही था, हर चीज शांति में थी और जीवन जैसा आदर्श रूप होना चाहिए था वैसा था। त्रेता युग, इसकी अवधि 12,96,000 साल होती है। इसमें चीजें थोड़ी बदलने लगती हैं, अच्छा और बुरा दोनों ही युग का हिस्सा बन जाते हैं। रामायण इस युग में घटित था। द्वापर युग, ये युग 8,64,000 साल का होता है और इसमें संघर्ष और कष्ट बढ़ने लगते हैं। सोचिए, महाभारत की लड़ाई ये इसी युग में हुई थी। कलयुग, जिस युग में हम हैं, ये 4,32,000 साल लंबा है। यहाँ तो बुराई अपने चरम पर है और अच्छाई को हमेशा चुनौती मिलती है। हाँ, ये वही युग है जिसमें आपको और मुझे जीना है। और जब ये चारों युग मिलते हैं, तब बनता है एक पूरा युग चक्र, जो 43.2 लाख ईयर्स तक चलता है। अब जरा होश उड़ा देने वाली बात सुनिए, 1000 ऐसे युग चक्र मिलकर बनते हैं एक ब्रह्मा का दिन, और वो भी छोटा मोटा दिन नहीं, 4.32 अरब साल का दिन। और अब सोचिए, रात भी उतनी ही लंबी, मतलब ब्रह्मा का एक पूरा दिन और रात मिलकर होते हैं 8.64 अरब साल। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है ना? लेकिन नहीं, ये तो हमारी प्राचीन धारणाओं का, जानकारी का, ज्ञान का हिस्सा है। अब जरा और मजेदार बातें सुनिए। प्राचीन ऋषि न सिर्फ बड़े बड़े समय को समझते थे, बल्कि छोटे से छोटे क्षण की माप भी उनके पास थी। विष्णु पुराण में समय की माप की एक ऐसी व्याख्या दी गई है जो आपको चौंका देगी। वहां तो समय पलक झपकने से शुरू होता है। हाँ, सही सुना आपने, निमेष। निमेष यानी पलक झपकने का समय, लगभग 1/5 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 5वां हिस्सा। क्षण, 15 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं, जो लगभग 3 सेकेंड का होता है। काल, 30 क्षण मिलकर एक काल बनाते हैं, जो लगभग 90 सेकेंड का होता है। और इसी तरह ये समय और छोटे छोटे हिस्सों में बंटता चला जाता है, जब तक कि त्रुटि तक नहीं पहुंच जाता। त्रुटि क्या है? ये एक सेकेंड का 1687.5 इतना हिस्सा है, यानी इतनी छोटी इकाई जो सुनकर भी दिमाग हिल जाए। अब जरा आधुनिक विज्ञान की घड़ी पर नजर डालते हैं। आज के वैज्ञानिक परमाणु घड़ियों से समय मापते हैं, जो इतनी सटीक होती है कि ये एक सेकंड को भी 9,19,26,31,770 हिस्सों में बांट देती।
9,192,631,770th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। यानी परमाणु का कंपन भी हमारे लिए समय की गिनती में बदल जाता है। अब भले ही हमारे प्राचीन ऋषियों के पास ऐसे उपकरण नहीं थे, लेकिन उनकी कल्पना तो गजबी थी, है ना। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हिंदू सोच में समय रेखीय नहीं है, बल्कि चक्रीय होता है। यानी ये फैलता है और सिमटता है। और अगर आपको किसी महान नृत्य की तरह समय का विस्तार और सिमटना सुनाई दे, तो समझ जाइए कि हम शिव के नृत्य की बात कर रहे हैं। शिव का तांडव सिर्फ सृष्टि और विनाश का नृत्य नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड के समय की लय है। और सोचिए ये विचार कितने अनोखे तरीके से आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से मेल खाता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि समय स्थिर नहीं है, ये आपके आसपास की गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है। जितनी तेजी से आप चलेंगे, उतना धीमे आपका समय होगा। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहे हैं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। यानी ब्रह्मांड का समय भी हर जगह एक जैसा नहीं चलता। यहां शिव के नृत्य का आइडिया बिल्कुल फिट बैठता है। उनके नृत्य की लय से ही सृष्टि और प्रलय का जन्म होता है। सोचिए, जब शिव जी अपने तांडव में होते हैं तब समय फैलता है, और जब नृत्य की गति धीमी होती है तो समय सिकुड़ने लगता है। यह अवधारणा आधुनिक भौतिकी के कुछ सिद्धांतों जैसे बिग बैंग और बिग क्रंच के साथ बड़ी गहराई से मेल खाती है ना। हम हिंदू पुराणों में महाप्रलय के बारे में पढ़ते हैं, वो दिन जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा के 100 दिव्य वर्ष, जो लगभग 311 खरब साल होते हैं। इसके बाद एक महाप्रलय आता है और फिर ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, समय थम जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। क्या ये सुनकर आपको आधुनिक विज्ञान का हीट डेथ याद नहीं आता? इस सिद्धांत के अनुसार एक दिन ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि सारे तारे बुझ जाएंगे, ब्लैक होल भी वाष्पित हो जाएंगे और ब्रह्मांड में कोई भी ऊष्मा शेष नहीं बचेगी। ये एक शाश्वत ठहराव होगा। कुछ ऐसा ही तो है महाप्रलय। इस विचार में गजब की समानता है, चाहे वो प्राचीन हिंदू धर्म की महाप्रलय की अवधारणा हो या आधुनिक विज्ञान की हीट डेथ थ्योरी। दोनों ही समय के उस अंतिम बिंदु की बात करते हैं जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर सब कुछ एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा। तो ये रही समय की कहानी, एक चक्र जो चलता रहता है। कभी ब्रह्मा का दिन, कभी ब्रह्मा की रात, कभी शिव का नृत्य और कभी वैज्ञानिकों की खोज। चाहे आप धार्मिक हो या वैज्ञानिक, चाहे आप आधुनिक घड़ी के समय मापे या प्राचीन युगों के हिसाब से, एक बात तो तय है, समय वही रहेगा, चाहे आप उसे किसी भी तरह समझें। तो अगली बार जब आप अपनी घड़ी पर नजर डालेंगे तो जरा याद करें कि आप एक ऐसे ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं जो अरबों सालों से चल रहा है। और चाहे वो ब्रह्मा की पलक हो या परमाणु घड़ी की टिक टिक, इस नृत्य में हर पल की अपनी जगह है। और जब आप अगली बार किसी पुरानी कहानी में गहराई से डूबे, ये मत सोचिए कि यह केवल एक प्राचीन किस्सा है। इसके भीतर छिपा हर पात्र, हर घटना और हर विचार आपको उस समय की एक झलक दिखाता है जब हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर जीवन को समझने का प्रयास किया। उनके द्वारा बताई गई कथाएं केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, ये उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके समाजशास्त्र और उनके जीवन के नियमों को भी दर्शाती है। कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन अगर आप हिंदू ग्रंथों को माने तो समय शायद हर किसी का इंतजार करता है। ये चक्रों में चलता है, दोबारा से जन्म लेता है और दोबारा से समाप्त होता है, और हम सब इस चक्र का छोटा सा हिस्सा है। क्या ये वीडियो ब्रह्म के दिन जितना लंबा लगा या एक निमेश में बीत गया? क्या आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे तथ्यों से जुड़ी कहानियों और कहानियों में छिपे तथ्यों के साथ। नमस्कार।